दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं फेज 5 के बारे में, जहां मैं इसमें दिखने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फेज 5 शुरू होगा एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के साथ। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवीज की पोजीशनिंग हमेशा एवेंजर्स मूवी के आसपास रखी गई है। जहां पहली एंटमैन मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद आई थी, वहीं इसके सीक्वल को हमने देखा इन्फिनिटी वॉर के ठीक बाद। इस फैक्टर का इस मूवी को कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा तो हुआ है। हालांकि एंटमैन के नाम के साथ क्वांटम रियल्म और टाइम ट्रैवलिंग जुड़ चुका है। प्लस इस मूवी में मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन कैंग हमें देखने को मिलेगा और ये फैक्टर हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये मूवी अभी तक की सबसे जबरदस्त एंटमैन मूवी होने वाली है। कैंग के साथ साथ हमें मूवी में मोडोक भी दिखेगा। कुछ सोर्सेज के हिसाब से पहले मार्वल जोला को ही मोडोक बनाने वाले थे, पर अभी शायद प्लान कुछ अलग हो। यहाँ कैथरीन न्यूटन केसी का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि हमें एंटमैन के सूट में भी दिखेंगी। फेज 5 का दूसरा प्रोजेक्ट है सीक्रेट इन्वेजन। सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स में एक एवेंजर्स लेवल इवेंट था, जहाँ जिन एवेंजर्स को आप हमेशा से अच्छाई के लिए लड़ते देखते आए हैं, उनमें से कुछ वो एवेंजर्स थे ही नहीं, बल्कि वो स्क्रल थे जो कि अर्थ को अपना प्लेनेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब एमसीयू में स्क्रल्स दिखे तो थे 1995 में, पर वो सारे कैप्टन मार्वल के साथ चले गए थे और अभी जो स्क्रल्स अर्थ पर हैं वो निक फ्यूरी के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के ऊपर वो कौन सा सुपर हीरो होगा जो कि असली में वो नहीं है बल्कि एक स्क्रल है। इन सब के साथ साथ इस इवेंट के दौरान पूरे अर्थ पर अटैक हुआ था, तो इतने बड़े इवेंट को डिज्नी प्लस सीरीज की तरह दिखाना कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि हमें कॉमिक्स की सीक्रेट इन्वेजन का टोन डाउन वर्जन देखने को मिलेगा। पर हमें यहाँ एमिलिया क्लार्क एक बड़े रोल में दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं ये विन विन है। हालांकि सीक्रेट इन्वेजन को समझने के लिए आपको सारे एमसीयू मूवीज और सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, जो सारे शोज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है। प्लस इसी साल इतना सारा मार्वल और डीसी कंटेंट आने वाला है कि हम फैंस के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है। आजकल हर सीरीज या मूवी एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, पर चिंता की बात नहीं, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं जो मैं खुद 2 महीनों से यूज कर रहा हूं। फ्लीक इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन मार्केटप्लेस ऐप है, जहां आपको सारे फेवरेट सब्सक्रिप्शंस जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Amazon प्राइम, स्किल शेयर और कल्टफिट जैसे सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे जबरदस्त डिस्काउंट पर। और ये बस बोलने के लिए 1-2% नहीं है, अप टू 40% डिस्काउंट है। तो मेरी तरह अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को ऑसम बनाने के लिए आप इन ओटीटी सब्सक्रिप्शंस के बंडल खरीद सकते हो, जिसमें आपको आपके 4 बेस्ट ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे एक ही कॉम्बो में, वो भी 2 के दाम में। है ना फायदेमंद डील? तो फिर फुल प्राइस देकर सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदना जब फ्लीक पर आपको इतने जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहे हैं। चलो एक और फायदे की बात करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे पास एक सुपर स्पेशल कूपन है, सुपर 100। तो जो पहले 1000 लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप करके उनका मनपसंद सब्सक्रिप्शन लेंगे, उन्हें अपने ऑर्डर पर 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ये कूपन यूज करके, सुपर 100। तो जल्दी से साइन अप करो और ऑर्डर करके इस कूपन का फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ्लीक डाउनलोड करो और स्टे ऑन फ्लीक। फेज 5 का तीसरा प्रोजेक्ट होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की फिल्मिंग इस साल मई में ही खत्म हुई है, जहां इसके बिना वीएफएक्स वाले ट्रेलर को कॉमिक कॉन में दिखाया भी जा चुका है। गार्डियंस की टीम का जबरदस्त एक्शन हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा ही है, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 गार्डियंस सीरीज की आखिरी फिल्म होगी जहां कोई ना कोई मरने वाला है, और ये चीज फैंस हर जेम्स गन मूवी में विटनेस कर चुके हैं। हालांकि इस आखिरी गार्डियंस मूवी में हमें मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्मिक कैरेक्टर्स में से एक एडम वॉरलॉक भी दिखने वाला है। प्लस दूसरे टाइमलाइन की गमोरा भी हमें यहाँ वापस दिखेगी। कॉमिक कॉन में दिखाए गए टीजर में हमें बेबी रॉकेट रकून भी दिखा था, जिसका मतलब मूवी में रॉकेट का पास भी एक्सप्लोर किया जाएगा। प्लस सुसाइड स्क्वाड में दिखने वाली डैनियला मेल्चियोर और मारिया बकलोवा भी हमें इस मूवी में दिखेंगी, जिनके साथ साथ एलिजाबेथ डेबिकी की आयशा हमें फिर से दिखने वाली है, और चुकवुदी इवुजी हाई एवोल्यूशनरी के रोल में हमें यहाँ दिखेंगे, जो कि कॉमिक्स में रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइडर वुमन को उसकी पावर्स दिलवाने के लिए। फेज 5 का चौथा प्रोजेक्ट है इको सीरीज। इको से हम मिल चुके हैं हॉकाई सीरीज में, और अब हमें उसकी खुद की डिज्नी प्लस सीरीज दिखने वाली है। इस सीरीज में माया लोपेज वापस अपने होम टाउन आएगी और अपने पास्ट से डील करेगी, जिसके साथ साथ वो अपने नेटिव अमेरिकन रूट से भी कनेक्ट करेगी। सीरीज में एलेक्वा कॉक्स की माया लोपेज के साथ हमें विंसेंट डी ओनोफियो के किंगपिन और चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल भी दिखेंगे। किंगपिन जिसे माया ने हॉकाई के एंड में गोली मार दी थी, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, और ये बात डेयरडेविल से अच्छा कोई नहीं जानता। फेज 5 का 5th प्रोजेक्ट होगा लोकी का सीजन 2। सारी डिज्नी प्लस सीरीज में टॉप स्पॉट होल्ड करने वाली लोकी सीरीज का फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और इसका मेन रीजन है सीजन 1 का क्लाइमैक्स, जिसने मल्टीवर्सल वॉर शुरू करने के साथ साथ टाइम वेरियंस अथॉरिटी को भी रीसेट कर दिया है। इस सीरीज के सेट इमेजेस हाल ही में हमारे सामने आए थे, जिसमें हमने टॉम हिडलस्टन के लोकी के साथ साथ ओवेन विल्सन के मोबियस और सोफिया डी मार्टिनो की सिल्वी को भी देखा।
लोकी के सीजन 2 के राइटर को चेंज कर दिया गया है। जहां पहले सीजन को लिखा था माइकल वॉल्ड्रॉन ने, वहीं इस सीजन के राइटर है एरिक मार्टिन, जिन्होंने पहले सीजन के 4th एपिसोड द नेक्सस इवेंट और लास्ट एपिसोड को लिखा था। ये सीरीज फैंस के बीच इतनी पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि मल्टीवर्स सागा के सबसे बड़े विलन कैंग के वेरिएंट्स हमें इस सीरीज में दिखेंगे। फेज 5 की 6th प्रोजेक्ट है द मार्वल्स। कैप्टन मार्वल की सीक्वल मूवी द मार्वल्स फीचर करने वाली है 3 सुपर हीरोज को, ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल, टियोना पेरिस की फोटोन और इमान वेलानी की मिस मार्वल। हमने इन तीनों को एक्शन में देखा है। इस मूवी की फिल्मिंग पूरी हो चुकी है और इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग भी हो चुकी है, जिसके रिजल्ट्स उतने कुछ खास नहीं दिखे। पर अभी मूवी को रिलीज होने में बहुत टाइम है, तो मार्वल कुछ तगड़े चेंजेस कर ही सकता है। ज़ावे एश्टन को मूवी में विलन के रोल में लिया गया है और कोरियन ड्रामा हॉरैंग के एक्टर पार्क सियो जून को अनडिस्क्लोज रोल में लिया गया है। हमें पता है कि मोनिका रैम्बियो अभी स्पेस में है निक फ्यूरी के साथ, मिस मार्वल कैप्टन मार्वल के साथ जगह बदल चुकी है और कैप्टन मार्वल फिलहाल अर्थ पर है। फेज 5 का 7th प्रोजेक्ट है महर्शाला अली का ब्लेड। 2019 में जब केन फाइगी फेज 4 के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने ब्लेड को सबसे धूमधाम से अनाउंस किया, जहां में यही बताया गया कि महर्शाला अली हमें इस रोल में दिखेंगे। और हाल ही में अनाउंस किया गया कि मोगल मोगली के लिए जाने जाने वाले बसम तारिक इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। ब्लेड की आवाज़ हमें एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुनाई दी, जहां वो डेन विटमैन को चेतावनी दे रहा होता है उसके कर्ज सोर्ड को छूने के लिए। ब्लेड और किट हैरिंगटन के कैरेक्टर के साथ मार्वल कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि हम फैंस मिडनाइट सन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के फेजेस में। फेज 5 का 8th प्रोजेक्ट होगा आयरन हार्ट। आयरन मैन के जाने के बाद एमसीयू में मैकेनिकल आर्मर की कमी बहुत फैंस को खल रही है और इसी कमी को भरने के लिए मार्वल लेकर आ रहा है रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट को। सैम बेली और एंजेला बार्नेस इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां इस सीरीज की फिल्मिंग शुरू भी हो चुकी है। पर मार्वल रिरी विलियम्स को इंट्रोड्यूस कर देगा वकांडा फॉरएवर में ही, जहां हमें उनका फर्स्ट लुक भी मिल चुका है। वैसे कॉमिक्स में रीरी का वकांडा से लेना देना नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि मूवी में रीरी शूरी को MIT के थ्रू जानती है। प्लस रिरी विलियम्स अपने आयरन हार्ट मार्क 1 सूट में हमें मूवी में भी दिखेंगी। इसका मतलब सीरीज की शुरुआत में वो आयरन हार्ट ही होगी। रिरी विलियम्स को मिलाकर अब मार्वल के पास इतने यंग एवेंजर्स हो चुके हैं कि वो हमें एक यंग एवेंजर्स मूवी देने के लिए रेडी है। फेज 5 का 9th प्रोजेक्ट होगा अगाथा कवन ऑफ केओस। टैलेंटेड कैथरीन हान वापस आ रही है अपने अगाथा हार्कनेस के रोल में अपनी डिज्नी प्लस सीरीज कवन ऑफ केओस में। पहले इस सीरीज का नाम अनाउंस हुआ था हाउस ऑफ हार्कनेस। हालांकि तब से लेकर अभी तक MCU में बहुत कुछ बदल चुका है। अगाथा वांडा विजन की मेन विलन थी, जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी वांडा के स्कारलेट विच बनने के लिए, पर स्कारलेट विच ने उसे लास्ट में अपने माइंड इल्यूजन में ही फंसा कर रखा। हालांकि स्कारलेट विच के माउंट वंडागोर पर डार्कहोल्ड के सोर्स को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने के साथ मोस्ट प्रोबेबली अब अगाथा आज़ाद हो चुकी है, जो कि अपने केओस मैजिक से क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि फैंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्वल इस सीरीज की जगह उन्हें वोंग सीरीज दे, पर वोंग हमें ऑलरेडी हर जगह दिख ही रहा है। फेज 5 का 10th प्रोजेक्ट होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है मार्वल की तरफ से, और इससे भी बड़ी बात यहाँ ये है कि इस सीरीज में टोटल 18 एपिसोड होंगे। इस हिसाब से ये अभी तक की सबसे बड़ी डिज्नी प्लस सीरीज होगी। हालांकि हैरानी की बात यहाँ ये है कि डेयरडेविल की फेमस बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन नेटफ्लिक्स डेयरडेविल के सीजन 2 और 3 में दिखा चुका है, तो अब मार्वल इस स्टोरी लाइन को फिर से क्यों रिपीट कर रहा है। हालांकि फैंस का डर यहाँ ये भी है कि क्या मार्वल स्टूडियोज हमें स्टोरी की वो क्वालिटी दे पाएगा जो नेटफ्लिक्स हमें दे चुका है। डेयरडेविल आज तक की बेस्ट मार्वल टीवी सीरीज है, जिसका श्रेय इस सीरीज के राइटर ड्रू गॉडार्ड को जाएगा, जो कि एक हल्की स्टोरी पर सेटल होने वाले नहीं थे। प्लस इस सीरीज की जबरदस्त कास्ट की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, जिनको हर फैन मार्वल मूवीज में भी देखना चाहता है। फेज 5 का 11th प्रोजेक्ट है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सैम विल्सन हमें फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनते हुए देखे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, और सैम विल्सन एंड कैप्टन अमेरिका हमें एक्शन में दिखने वाले हैं अपनी पहली कैप्टन अमेरिका मूवी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। अभी इस मूवी के बारे में ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, बल्कि ये अकेली मूवी है फेज 5 की, जिसके बारे में फैंस सबसे कम जानते हैं। पर एक और अजीब बात यहाँ ये है कि इस मूवी का टाइटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 का भी नाम था। कई फैंस के हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ प्लेस होल्डर है और मार्वल शायद इस टाइटल को चेंज करेगा। हालांकि कुछ रूमर्स के हिसाब से ये मूवी ही लीड करेगी इसके बाद आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी की तरफ। तो आइए फेज 5 के लास्ट प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स की बात करते हैं। थंडरबोल्ट्स फेज 5 को एंड करेगा। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स बैरन ज़ीमो की बनाई हुई टीम थी, जिसमें उसने कुछ विलन्स को लोगों की नजरों में हीरो दिखाया, पर बाद में थंडरबोल्ट्स ने ज़ीमो का साथ छोड़कर अच्छे काम करना शुरू करा, क्योंकि उनके लिए बुराई से ज्यादा लोगों के मन में उनके लिए आई इज्जत ज्यादा प्यारी थी। कॉमिक्स में इस टीम में टास्क मास्टर, विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे मेंबर्स रह चुके हैं, पर केविन फाइगी ने कॉमिक कॉन में कहा कि वो इस टीम के मेंबर्स के बारे में कुछ दिनों में बताएंगे और यहाँ कई सारे सरप्राइजेस आपको दिखने वाले हैं।
अब फैंस जानते हैं कि हमें यहाँ यूएस एजेंट, येलेना बेलोवा, अबॉमिनेशन और जीमो दिख सकते हैं, पर केविन फाइगी ने टीम के नाम को सीक्रेट रखा है और उसको सरप्राइज से जोड़ना कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि यहाँ कुछ नए नाम भी दिखेंगे जिनके बारे में हमने पहले कुछ नहीं सुना। इन सब के ऊपर कुछ रूमर्स ये भी हैं कि हमें यहाँ पनिशर और आयरन मैन 2 से जस्टिन हैमर भी दिख सकते हैं, पर अभी देखना ये है कि मार्वल अपने सुसाइड स्क्वाड को कैसे हैंडल करता है। जेक श्रियर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और ये मूवी हमें दिखेगी अभी से 2 साल बाद 26 जुलाई 2024 में। तो दोस्तों ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन फेज 5 का। अभी फेज 6 के बारे में बात करनी है जिसके बारे में आने वाले दिनों में बात करूंगा, पर फिर भी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सीक्रेट इन्वेजन की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।